हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया है वो एक्सरसाइज 3.1 उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, 3.2 उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, 3.3 और अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए। जो इसका टॉपिक है उसको मैंने वहाँ पर क्लियर कर दिया है। यहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे से 3.3 के हर एक क्वेश्चन को क्लियर करूँगा। देखते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। जो टॉपिक है हमारा वो परिवर्त है, ट्रांसपोज है, वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपके पास बुक होगी तो बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा, या यहाँ पर मैं बुक के सामने से सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से देखिए और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, परिवर्त निकालना, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमको। तो परिवर्त क्या होता है कि जो रो होंगे वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी और जो कॉलम होंगे वो रो में चेंज हो जाएंगे। इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द ट्रांसपोज। परिवर्त को ट्रांसपोज बोलते हैं, ए डेज से डिनोट करते या ए टू द पावर टी से डिनोट करते। ए का ट्रांसपोज निकालना है, ए डेज या ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पर 3 मैट्रिक दिया, सिर्फ हमको ट्रांसपोज निकालना है। अगर कोई मैट्रिक हो ए आई जे, अगर कोई मैट्रिक हो और ये लेट सपोज एम बाय एन का मैट्रिक हो, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ए जे आई एन बाय एम। सिर्फ जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगे। पहला वाला क्वेश्चन, इसका ए डेस निकाल लेते हैं। देखिए, जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगी। ये जो है इसका ऑर्डर देखिए, एक रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 और एक कॉलम 3/1। देखिए 3/1 है ये, मतलब 3/1 ऑर्डर का हमारे पास एक मैट्रिक है। 3/1 कोटि का एक हमारे पास अवयव है। इसका हमको परिवर्त निकालना है। तो जो कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाएगी। तो कुछ नहीं, सिर्फ ये हो जाएगा 5 1/2 और -1। 3/1 का था और ये 1/3 का हो गया। 3 कॉलम और एक रो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2/2 का मैट्रिक है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगे, जो रो होंगे वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए इसका जो ट्रांसपोज निकाला हमने, ए डैश इज इक्वल्स टू 1 2 ऐसा है, या इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए। तो देखिए 1 -1 1 -1 और 2 और 3, ये इसका ट्रांसपोज निकल गया। कॉलम को भी चेंज करते तो भी वही बात होती, 1 2 ऐसा लिखा जाता और -1 3 ऐसा लिखा जाता। ये हमने किया क्या, 1 -1 ये रो थी, इसको कॉलम बना दिया, 1 -1 1 -1 2 3 2 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन इसका एडेस निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये 3/3 का मैट्रिक, 1 2 3, 3 पंक्ति, 1 2 3, 3 कॉलम। तो जो पंक्ति होंगी ना उसको कॉलम चेंज कर दीजिए, बस इसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। ए डैश, इसकी बात कर रहे हैं, ए डैश इज इक्वल्स टू -1, जो रो है उसको हम कॉलम में चेंज करें, -1 5 6 √3 5 6 2 3 और -1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए का ट्रांसपोज बस निकालना था, तो हमने यहाँ इसका ए का ट्रांसपोज निकाल दिया। ए का परिवर्त निकाला है। परिवर्त के लिए याद रखना है, रो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। सिर्फ पंक्ति और स्तंभों का आपस में विनिमय, ठीक है। पंक्ति और जो कॉलम है, रो और जो कॉलम है, उसका आपस में इंटरचेंज कर देने पर हमको उसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। इसका क्वेश्चन फर्स्ट था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए इज इक्वल्स टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। ये हमको मैट्रिक दिया हुआ है, बी एक मैट्रिक दिया हुआ है और प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, ए प्लस बी होल डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश। ए प्लस बी दोनों को ऐड करके उसका डैश, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ए डैश और बी डैश के सम के इक्वल आना चाहिए। ए डैश बी डैश ट्रांसपोज है, मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं। आरएचएस से सॉल्व कर लीजिए। तो आरएचएस लेते हैं यहाँ पर, आरएचएस है हमारे पास ए डैश प्लस बी डैश। आरएचएस ए डैश बी डैश है, तो सबसे पहले ए डैश निकालते हैं। ए डैश इक्वल ए, ये दिया हुआ है हमारे पास, तो इसका डैश क्या निकलेगा, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। बहुत अच्छे से सॉल्व करना, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो में। तो आप किसी एक चीज़ को चेंज कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए। तो ये -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, तो ये निकाल लिया हमने ए डैश। अब बी डैश निकालते हैं, क्योंकि ए डैश और बी डैश का सम करना है। बी डैश निकालेंगे तो किसी एक को चेंज कर लीजिए, जो रो है वो कॉलम में चेंज कर लीजिए, तो वो कॉलम रो हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 और ये 1। अब आरएचएस लेने के लिए ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश हम निकाल चुके, बी डैश हम निकाल चुके। ए डैश -1 5 -2 2 7 1 3 9 और 1,
बी डेज की बात करें तो प्लस -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1, तो ये हो जाएगा ए डेज प्लस बी डेज इक्वल, दोनों को सम कर दीजिए, -1 प्लस -4 -1 प्लस -4 5 प्लस 1 5 प्लस 1 -2 प्लस 1, ऐड करना है दो मैट्रिक को, तो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं 2 प्लस 1 2 प्लस 1 7 प्लस 2 7 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 3 3 प्लस -5 3 प्लस -5 9 प्लस 0 9 प्लस 0 और 1 प्लस 1 1 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या कंडीशन बन गई, -1 और -4 -5 5 और 1 6, -2 और 1 को सॉल्व करेंगे तो -1 2 और 1 3 7 और 2 9 3 और 1 4 3 और -5 -2 9 और 0 9 1 और 1 2, ये निकाला हमने ए डेज प्लस बी डेज, ए डेज प्लस बी डेज। अब देखिए एलएचएस लेते, एलएचएस क्या है हमारा, एलएचएस है ए प्लस बी का डैश, तो ए प्लस बी का डैश निकालने के लिए हमको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी निकालने के लिए देखिए ए क्या है, ए यहाँ से ले लेते हैं हम, तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया है -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, क्योंकि दोनों को पहले प्लस करना पड़ेगा, देन उसके बाद जो निकलेगा उसका ए डेज निकालेंगे। और जो बी मैट्रिक दिया हुआ है तो प्लस बी, ये दिया हमारे पास -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1, इन दोनों को ऐड कर देते। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ए प्लस बी इक्वल -1 2 3, मतलब -1 को किससे ऐड करेंगे, -1 प्लस माइनस का 4 इससे ऐड करेंगे। सेकंड एलिमेंट क्या आएगा 2 प्लस 1 2 प्लस 1, थर्ड एलिमेंट 3 प्लस -5 3 प्लस -5, यहाँ से देखिए 5 प्लस 1 5 प्लस 1 7 प्लस 7 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 0 9 प्लस 0 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, यहाँ से 1 प्लस 3 1 प्लस 3 और 1 प्लस 1 1 प्लस 1। इसका जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये मैट्रिक क्या बनेगा हमारे पास, ए प्लस बी, ये बनेगा -1 और -4, -1 -4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -5 2 1 3 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2 5 और 1 6 7 और 2 9, ये भी हो गया हमारे पास 9 -2 प्लस ए -2 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास -1 3 और 1 4 और 1 और 1 2। लेकिन जो हमारा एलएचएस है वो है ए प्लस बी होल डेज, ए प्लस बी का होल डेज है, तो यहाँ से हम ए प्लस बी का होल डेज निकाल लेंगे। परिवर्त निकालना है किसी का तो हमको पता है जो रो है वो कॉलम हो जाती है और जो कॉलम है वो रो बन जाएगी, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं, जो रो है उसको कॉलम बना देंगे। ए प्लस बी डैश निकाला, होल डैश निकाला, उसका ट्रांसपोज निकाला तो -5 6 1, ये वाला -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 और 2 -2 9 और 2, तो देखिए ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी होल डेज इक्वल ए डेज प्लस बी डेज, क्योंकि ए प्लस बी होल डेज को देखिए ए प्लस बी होल डेज ये निकला और ये किसके इक्वल है, ए डेज प्लस बी डेज -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। देखिए दोस्तों एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अब सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन सेकंड का सेकंड देखिए, एक मैट्रिक दिया हुआ है ए और दूसरा मैट्रिक दिया हुआ बी। सेम इसके पहले क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट किया हमने उसी का मैट्रिक है ये, और इसमें प्रूफ करना है ए माइनस बी का डैश इक्वल ए डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं, यहाँ से एलएचएस ए माइनस बी और इसका डैश, तो ए माइनस बी का डैश निकालने के लिए, ए माइनस बी होल डैश निकालने के लिए उससे पहले हमको ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो ए माइनस बी निकालते हैं, ए की वैल्यू -1 2 3 5 7 9, यहाँ से -2 1 और 1 माइनस बी की वैल्यू जो है -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1। ए माइनस बी निकलेगा हमारे पास, ए माइनस बी इक्वल ये वाला -1 -4 2 -1 3 -5। ए माइनस बी कर रहे हैं, ये वाले मैट्रिक और ये वाले मैट्रिक का डिफरेंस दोनों को माइनस करें, 5 -1 5 -1 7 -2
7 माइनस 2 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। तो ये क्या निकलने वाला है हमारे पास, ए माइनस बी निकलने वाला है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ए माइनस बी को एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। एक स्टेप और क्या, -1 -4, -1 माइनस माइनस +4। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस 5 और 3, ये हो गया हमारे पास 8। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 9 में से 0 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 9। -2 और -1 को सॉल्व करेंगे -3, 1 और -3 को सॉल्व करेंगे -2, और 1 और 1 को सॉल्व करेंगे 0। अब देखिए दोस्तों, ए माइनस बी इसका हमको ट्रांसपोज चाहिए, ए माइनस बी का होल्डेज। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी होल्डेज इक्वल, हमको मालूम है जो पंक्ति है वो कॉलम हो जाती है, रो कॉलम हो जाना है, तब ट्रांसपोज निकलेगा, परिवर्त निकलेगा। तो देखिए 3 1 8 3 1 8 4 5 9 4 5 9 -3 -2 और 0। तो ये निकाला हमने ए माइनस बी का होल्डेज। अब देखिए इसका कंपैरिजन किससे, ए डेज माइनस बी डेज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर एच एस लेते हैं। आर एच एस है हमारे पास ए डेज माइनस बी डेज। तो सबसे पहले हमको ये जो ए दिया हुआ ना, इसका ए डेज निकालना पड़ेगा। तो इसका ए डेज हो जाएगा हमारे पास, ए डेज इक्वल, ए दिया हुआ है, रो कॉलम हो जाएगी, कॉलम रो हो जाएंगे। तो ए डेज -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। अब बी डैश निकाल लेते हैं। तो बी डैश क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। तो यहाँ से बी डैश निकालेंगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1। अब ए डैश माइनस बी डैश कर लेते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं, तब क्या आएगा वो चेक करते हैं। ए डैश -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 और माइनस बी डैश की बात करते, -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। दोनों को माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, ए डैश माइनस बी डैश इक्वल। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, बहुत इजी है, सिर्फ डिफरेंस करना है। इंट्रो पार्ट जरूर देखिएगा, तो सारी चीज़ें डिफरेंस, उसका एडिशन कैसे होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसको जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, -1 माइनस -4 5 -1 5 -1 5 -1 -2 -1। यहाँ पर 2 -1 2 -1 7 -2 7 -2 1 -3 1 -3 3 -5 3 -5 9 -0 9 -0 1 -1 1 -1। और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट। देखिए -1 और -4, -1 माइनस माइनस +4, 4 में से हो जाएगा तो 3 बचेगा प्लस का। तो ये हो गया हमारे पास 3। 5 में से 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे, -2 और -1 माइनस का 3, 2 में से 1 माइनस होगा 1, 7 में से 2 माइनस होगा 5, 1 में से -3 माइनस होगा -2, 3 माइनस माइनस प्लस 5 और 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 8, 9 में से 0 हो जाएगा 9, -1 ये हो जाएगा 0। देखिए दोस्तों, ये इसका LHS था और ये इसका RHS। तो LHS जो आया वही इसका RHS आया। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड, LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूफ होता है यहाँ से। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, एक क्वेश्चन उधर हमने सॉल्व किया फर्स्ट, और a माइनस बी का डैश इक्वल a डैश माइनस बी डैश सॉल्व करना था। तो दोनों को हमने निकाल कर ये निकाला, LHS इज इक्वल्स टू RHS। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दोस्तों, ए डैश दिया हुआ है इस बार हमको, ए डैश इक्वल 3 4 -1 2 0 और 1, और बी इक्वल -1 2 1 1 2 3। दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ये है और एक ये है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं a प्लस बी होल डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश। देखिए दोस्तों, तो ये ए डैश दिया है, तो इसके लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि ए डैश का अगर हम डैश निकालते तो वो किसके इक्वल होता है, ए, पहली प्रॉपर्टी। तो जब हम इसका ए डैश का भी डैश निकालेंगे ट्रांसपोज, तो वो क्या निकलेगा हमारे पास ए। तो क्लियर, यहाँ से हम पहले ए निकाल लेते, तो इक्वल ए डैश का भी डैश। तो ये जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, ए निकालना है दोस्तों। ए डैश दिया हुआ है, आप उसका भी परिवर्तन निकालोगे तो आपको ए की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ए डैश दिया हुआ है। जो रो है वो कॉलम हो जाएंगे, जो रो है वो कॉलम हो जाएंगी, जो रो है वो कॉलम हो जाएंगी, पंक्ति स्तंभ बन जाएंगी। तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास 3 4 -1 2 0 और 1। ये हमने ए की वैल्यू निकाल ली। अब बी की वैल्यू यहाँ से दी हुई है, हमको ए प्लस बी का डैश चाहिए। तो जब LHS लिया तो LHS में हमारे पास ए प्लस बी होल डैश
इसके लिए a प्लस बी निकालना जरूरी, a प्लस बी। तो a देखिए, ये a निकाला 3 -1 0 4 2 1 प्लस b जो दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। a प्लस बी निकलेगा हमारे पास, दोनों को प्लस कर दीजिए, 3 प्लस -1 3 प्लस -1 -1 प्लस 2 0 प्लस 1 0 प्लस 1 4 प्लस 1 4 प्लस 1 2 प्लस 2 2 प्लस 2 और 1 प्लस 3 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल 3 में से -1 को सॉल्व कर लेंगे 2 2 और -1 को सॉल्व करेंगे 1 0 और 1 को सॉल्व करेंगे 1, यहाँ से 4 और 1 5 2 और 2 4 3 और 1 हो गया हमारे पास 4। अब देखिए a प्लस बी इसका डैश चाहिए, होल डैश, a प्लस बी का परिवर्त। तो जो a प्लस बी का परिवर्त निकलेगा, परिवर्त के लिए हमने क्लियर किया है, जो रो है वो कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो। तो देखिए कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर लो, जो रो है उसको कॉलम बना दो, 2 1 1 5 4 4। तो ये हो गया हमारे पास a प्लस बी का डैश। अब देखिए ये हमारा LHS कंप्लीट हुआ। RHS क्या है? RHS a डैश प्लस b डैश। तो a डैश तो है हमारे पास, b डैश नहीं है, तो हमको b डैश निकालना पड़ेगा। फिर a डैश प्लस b डैश करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, b डैश निकालते हैं। b डैश b का परिवर्त, b का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ b। तो जो रो है वो कॉलम बन जाते हैं, जो कॉलम है वो रो बन जाते हैं। b डैश कैसे निकलेगा, -1 2 1 1 है, 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा -1 2 1 1 2 और 3, बी डैश निकल गया दोस्तों। अब RHS हम ले सकते हैं और a डैश प्लस बी डैश निकाल सकते हैं। a डैश चेक कीजिए आप यहाँ से, a डैश आपके पास क्या है, a डैश हमने निकाला है ये वाला जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। a डैश की जगह पर 3 4 -1 2 0 1 प्लस b डैश की जगह पर -1 1 2 2 1 और 3, दोनों को प्लस कर देंगे। तो a डैश प्लस बी डैश इक्वल 3 प्लस -1 3 प्लस -1 4 प्लस 1 4 प्लस 1 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 2 प्लस 2 ये 2 प्लस 2 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 में से 1 सॉल्व करेंगे 2, 4 और 1 5, इस 2 और -1 को सॉल्व करेंगे तो 1, 2 और 2 हो गया हमारे पास 4, 0 और 1 को सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1, 3 और 1 को सॉल्व करेंगे 4। देखिए दोस्तों ये हमारा LHS था a प्लस बी का होल डैश, और ये हमारा RHS a डैश प्लस बी डैश। तो ये 2 5 1 4 1 4 2 5 1 4 1 4, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन थर्ड का अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कीजिए, मेन जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, मैंने इसका वीडियो कंप्लीट कर दिया है, उसको देखिए, देन उसके बाद एक्सरसाइज पर आइए। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बनेगी क्योंकि एक ही टॉपिक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक, आव्यूह का परिवर्त। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड का सेकंड। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड देखिए दोस्तों, हमको a माइनस बी होल डैश इक्वल a डैश माइनस बी डैश प्रूफ करना है, और हमारे पास क्वेश्चन में a डैश दिया हुआ है और b दिया हुआ है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3 का जो फर्स्ट हमने किया है उसमें हम a डैश और उसका भी डैश, ए का ट्रांसपोज हमारे पास दिया, उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए हमने मैट्रिक निकाल लिया है, इसके पहले भी हमने किया हुआ है, और बी दिया था उससे हमने बी डैश निकाला। अब देखिए हमको ए माइनस बी होल डैश इक्वल ए डैश माइनस बी डैश प्रूफ करना है। तो हमने LHS लिया ए माइनस बी होल डैश, और ए माइनस बी होल डैश निकालने से पहले हमको ए माइनस बी निकालना है। दोनों मैट्रिक को डिफरेंस किया हमने, इस वाले मैट्रिक और इस वाले मैट्रिक को माइनस किया, तो हमारे पास आया 4 -3 -1 3 0 और -2। यहाँ पर मैंने फटाफट सॉल्व कर दिया है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसके पहले भी हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ से देखिए a माइनस बी का जो होल डैश निकला वो निकला 4 -3 -1 3 0 और -2। चूँकि पहले हमने a माइनस बी निकाला था और उसका परिवर्त निकाला, तो ये आया हमारे पास। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास RHS लेना है हमको, तो RHS लिया हमने a डैश माइनस बी डैश है, a डैश की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से, और b डैश की वैल्यू हमने निकाली क्योंकि हमको b की वैल्यू दी हुई थी। तो हमने a डैश माइनस बी डैश निकाला, तो ये आया हमारे पास 3 -1 4 -1 -1 -2 2 -2 0 -1 और 1 -3। और देन इसके बाद इसको जब सॉल्व किया तो आया 4 3 -3 0 -2 -1 और -2। दोस्तों LHS जो था हमारा ये वाला, ये किसके इक्वल है, RHS के। तो यहाँ पर LHS इक्वल RHS मतलब कि a माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। तो LHS और RHS इक्वल है, ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ होता है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्या दिया है, ए डैश इक्वल एक मैट्रिक दिया हुआ है और बी इक्वल -1 1 0 2 दूसरा मैट्रिक दिया हुआ है। फाइंड करना है, निकालना है ए प्लस टू बी होल डैश। फाइंड करना है ए प्लस टू बी होल डैश। तो इसके लिए ए की जरूरत पड़ेगी, तो ए डैश से हम पहले ए निकालेंगे, देन उसके बाद ए प्लस टू बी निकालेंगे और ए प्लस टू बी का परिवर्त निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सबसे पहले ए डैश जो दिया है उससे हम क्या निकाल लेते हैं, ए। तो ए किसके इक्वल होता है, ए डैश का भी डैश, मतलब ए का परिवर्त और उसका जो परिवर्त निकलेगा वो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी। और परिवर्त ट्रांसपोज में करते क्या, जो रो है था उसको हम कॉलम बना देते। देखिए ये ए डैश से इसका परिवर्त निकालेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, तो जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, -2 3 1 और 2। तो हमने निकाल लिया ए। अब देखिए दोस्तों, बी हमारे पास दिया हुआ है, तो हमको पहले ए प्लस टू बी निकालना है। ए प्लस टू बी होल डैश निकालने के लिए ए प्लस टू बी निकालना था और ए डैश से हमने ए निकाला। अब देखिए ए प्लस हम टू बी निकालेंगे, तो ए प्लस टू बी, ए की वैल्यू -2 1 3 और 2 प्लस 2 और बी की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई है -1 0 1 और 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, -2 1 3 2 प्लस 2 है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस -2 0 2 और 2 2 4, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। देखिए ये निकल रहा है हमारा ए प्लस टू बी, ना कि ए प्लस टू बी का डैश, हमारे पास सिर्फ ए प्लस टू बी निकल रहा है। तो इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस -2 प्लस -2 1 प्लस 0 1 प्लस 0 3 प्लस 2 3 प्लस 2 2 प्लस 4 2 प्लस 4। इसको आगे सॉल्व करते तो -2 माइनस का 4, ये हो जाएगा हमारे पास 1, 3 और 2 हो गया हमारे पास 5, 2 और 4 हो गया 6। अब देखिए दोस्तों क्या चाहिए, ए प्लस टू बी का परिवर्त। तो जो परिवर्त निकालते हैं उसमें रो कॉलम हो जाती है और कॉलम रो हो जाता है। -4 1 और 5 और 6, ये इसका आंसर जो हमको चाहिए था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हमारे पास a 1 -4 3 b -1 2 और 1। अब देखिए दो क्वेश्चन दिए, इसमें प्रूफ क्या करना है, a इंटू बी का परिवर्त, a इंटू बी का ट्रांसपोज, b डैश और a डैश इसका मल्टीप्लीकेशन। LHS ले लेते हैं यहाँ पर हम, LHS ए बी होल डैश है, तो अगर हमने LHS लिया ए बी होल डैश, तो होल डैश निकालने के लिए, परिवर्त निकालने के लिए हमको ए और बी निकालना है। तो ए और बी पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है दो मैट्रिक का, 1 -4 और 3, और बी की बात करें तो बी हो जाएगा -1 2 और 1। करते क्या है मल्टीप्लिकेशन में कि अगर हमको दो मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन करना है तो जो आंसर आने वाला है हमारा उसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक है, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक है, ये है 1 2 3 रो और 1 कॉलम, मतलब 3/1 का मैट्रिक है। और ये 1 रो और 3 कॉलम, 1 रो और 3 कॉलम इसका मैट्रिक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखिए दोस्तों ये 3 और ये 3, मतलब आंसर जो आएगा वो 3/3 का मैट्रिक आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। तो अब हमको 9 एलिमेंट पर बात करना है। अब 9 एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहले के लिए, पहले एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो क्या करने वाले, 1 का मल्टीप्लाई -1 में किया, 1 इंटू -1, सेकेंड एलिमेंट के लिए 1 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 और ये हो जाएगा 1 इंटू 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, -4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -4 इंटू -1, -4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, -4 इंटू 2, -4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -4 इंटू 1। बहुत ईजी है दोस्तों। अब देखिए 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, 3 इंटू 2 और 3 1 ज़ा 3। तो हमने क्या निकाला, ए बी निकाला इक्वल। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 4 2 ज़ा -8, ये हो जाएगा -4, 3 1 ज़ा -3, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब हमको ए बी का डैश चाहिए, ए बी का डैश, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज के लिए ए बी का जो रो है उसको कॉलम बना देंगे। तो इक्वल देखिए यहाँ आ जाएगा, जो रो है उसको कॉलम बना देंगे, -1 2 3 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये ए बी का डैश आ गया। अब हमको बी डैश और ए डैश चाहिए। बी डैश से ए डैश निकालने के लिए पहले हम बी डैश निकालेंगे और ए डैश, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बी डैश और ए डैश निकालेंगे। ए ये दिया हुआ है तो ए डैश क्या हो गया हमारे लिए, ए डैश हो गया जो रो है वो कॉलम हो जाती है, जो कॉलम है वो रो हो जाती है, 1 -4 और 3। और जो बी डैश निकलेगा -1 2 और 1 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 2 और 1, जो रो है वो कॉलम हो जाएगी। यहाँ से RHS ले लेते हैं, RHS बी डैश ए डैश, हमने बी डैश निकाल लिया, हमने ए डैश निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये हमारे पास 1 2 3, 3/1 1/3, तो जो हमारा आंसर आएगा 3/3 का मैट्रिक आएगा मल्टीप्लाई करने पर।
मेन केस मल्टीप्लाई का यही कि आंसर जो है उसका एक बार आप ऑर्डर निकाल लीजिए। अब देखिए 9 एलिमेंट की बात करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो -1 1, -1 इंटू 1, -1 इंटू -4, -1 इंटू 3, 2 इंटू 1, 2 इंटू -4, -8 लिख देता हूँ, 2 इंटू 3 6, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा -4 और 1 3 ज़ा 3। इसको सॉल्व कर लेते, ये आ जाएगा हमारे पास -1 4 -3, 2 1 ज़ा 2, -8 6 1 -4 और 3। चाहिए क्या, हमने ए डेज और बी डेज का मल्टीप्लाई कर लिया था। और देखिए हमको एल एच एस और आर एच एस इक्वल चाहिए, तो देखिए ए बी का होल डेज और ए बी डेज और ए डेज का मल्टीप्लाई करने पर क्या आया। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ कि जो ए बी का डैश है वो निकला -1 4 -3 2 -8 6 3 -4 और 3। और ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया बी डैश ए डैश। ये कितना निकला यहीं पर -1 4 -3 2 -8 6 3 -4 और 3। एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। मैंने सबको एक साथ इक्वल रख दिया, यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन सेकंड यू हैव टू सॉल्व। आप लोगों को करना है, मैं सॉल्व करूंगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। बने रहिए, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए ताकि सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और पूरे क्वेश्चन आपको बनने लगे। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, ए इक्वल कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। प्रूफ करना है हमको। ए डेज और ए का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक तत्समक अवयव आएगा। तत्समक अवयव क्या होता है कि अगर हमारे पास 2/2 का मैट्रिक है तो 1 0 0 1, 3/3 का मैट्रिक है तो जो विकर्ण है डायगोनल है वो हो जाएगा हमारा 1 1, बाकी सारे एलिमेंट इसके 0। अब देखिए ए डैश और ए का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आई आना चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले, पहले ए डैश निकालेंगे। तो ए से ए डैश निकालने के लिए जो रो है वो कॉलम हो जाता है, कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ए डैश और ए को सॉल्व करेंगे, जो हमारा एल एच एस होगा। ए डैश और ए निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई। तो ए डैश था हमारे पास ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसमें मल्टीप्लाई करने वाले ए का, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करने के लिए जो दोनों मैट्रिक दिए है उनके ऑर्डर निकालिए और हमारा जो आंसर है उसका ऑर्डर चेक कर लीजिए। 2/2 का मैट्रिक है, ये भी 2/2 का मैट्रिक है, तो जो आंसर आएगा वो भी 2/2 का मैट्रिक आएगा। मल्टीप्लाई करना है, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा का साइन अल्फा में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा का माइनस जो है कॉस अल्फा में माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। देखिए साइन अल्फा का कॉस अल्फा में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा में तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फा का साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई। देखिए ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमारी हो जाएगा 1। तो इसके प्लेस पर क्या आ गया हमारे पास 1, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल और साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये 1 ये 0 ये 0। देखिए दोस्तों 1 1 0 0 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक है। मतलब कि ए डैश और ए का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ गया, आई। हैंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। बहुत अच्छे से देखिए, मल्टीप्लाई किया है, ए दिया था तो ए डैश निकाला और दोनों ए डैश और ए का मल्टीप्लाई करके ये लाया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन 6 का सेकंड दिया हुआ है, ए इक्वल साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। प्रूफ करना है ए डैश ए इक्वल आई, आइडेंटिटी मैट्रिक तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है कि अगर हमारे पास 2/2 का मैट्रिक है तो ये डायगोनल, ये विकर्ण हो जाएगा 1 1, बाकी सारे 0। 3/3 का होगा तो 1 1 1 0 0 0 0 0 और ये 0, ये तत्समक अवयव। तो ए डैश ए इक्वल आई प्रूफ करना है। ए दिया हुआ है, ए डैश निकाल लेते सबसे पहले। ए डैश मतलब ए का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ ए, तो जो रो होता है वो कॉलम हो जाएगा। साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा और नीचे हो जाएगा साइन अल्फा। दोस्तों हमको फाइंड करना है ए डैश ए, जो हमारा एल एच एस है। एल एच एस निकाल देते, ए डैश ए इक्वल ए डैश की वैल्यू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा।
इसमें मल्टीप्लाई करना हमको ए से, तो ए जो दिया हुआ है वो दिया है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करना है तो रो और कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम पहले एलिमेंट के लिए। 2/2 का मैट्रिक ये वाला भी 2/2 का मैट्रिक है, तो जो आंसर आएगा वो भी 2/2 का मैट्रिक आएगा, मतलब 4 एलिमेंट के लिए बात करना है। साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा का माइनस कॉस अल्फ़ा में तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा का माइनस कॉस अल्फ़ा में तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन का साइन में तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, और देखिए ये इससे कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से कैंसिल, ये 0 और ये भी क्या हो गया हमारे पास 0, और ये किसके इक्वल है आई। तो इसका मतलब ए डेस ए इक्वल किसके है आई। आइडेंटिटी मैट्रिक एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, अतः सिद्ध हुआ ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 से बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और फिर नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।